प्रभु यीशु मसीह में मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, परमेश्वर का धन्यवाद, महिमा करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आज का संदेश आपकी समस्याओं का समाधान और आपको बल प्रदान करेगी। प्रियो, ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में जिसके सामने समस्या ना हो, जिसके सामने परेशानियां ना हो, चिंता ना हो। कई बार हमें अपने प्रभु पर, कई बार प्रभु की आत्मा पर, कई बार उसके वचन पर संदेह होने लगता, हमारी समझ में नहीं आता। हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। मैं आज आपको स्थायी उपाय आपको बताने जा रहा हूं। आज ही आप सारी बड़ी से बड़ी चिंताओं से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आज जो तरीका बता रहा हूं आप उसे अपना लीजिए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसकी बातें कभी नहीं टलेगी। यदि आपके पास बाइबल है देख लीजिए, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 7 पद। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ध्यान दीजिए मेहरबानी से, प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा आधी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, आधी चिंता अपने पास दो। ये 75% मेरे ऊपर डाल दो, 25% आप अपने पास। नहीं, प्रभु ने कहा अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। ये अब सारी चिंताएं आपने प्रभु पर डाली नहीं, कुछ लोगों ने तुम डाली ही नहीं है। जो बोझ है आपके ऊपर, जिन बातों को आप चिंतित हैं, जिन बातों को लेकर परेशान, आप सारी 100% आप अपनी चिंता उस पर डाल दो। वो तैयार है और आप इस बात को विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मैं बीते समय में एक परिवार में गया था, एक बहन बड़ी परेशान थी, एक चिंतित थी और वाकई में उनके जीवन की समस्या बहुत बड़ी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या सुझाव दूं, क्या तरीका बताऊं। लेकिन मैंने उनके घर में देखा, जैसे हमारे घरों में बाइबल के पद जो टंगे रहते हैं बहुत अच्छी शीट पर लिखा हुआ था, यही पद लिखा हुआ था पहला पत्रस 5:7 में, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। मैंने कहा बहन, उपाय आपके घर में टंगा हुआ है लेकिन वो उपाय आपके यहां पर आ जाना चाहिए। आप सारी चिंता अपने पास रखे रहते हैं तो प्रभु कैसे करे उपाय? लूका रचित सुसमाचार उसके 12:25 में लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था को एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आपको पता है प्रियो, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम कई बार चिंता के कारण से ही हो जाती है। अपने जीवन में चिंता से आप घड़ी को बढ़ा तो नहीं, हाँ घटा जरूर सकते हैं और उसका जिम्मेवार कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। आपके पास यीशु मसीह जैसा प्रभु, जिसके मृत्यु जिंदगी जिसके हाथ में है, मूर्ख को बुद्धिमान बना देता है, मृत्यु को जीवन में बदल देता है। दुनिया में कैसी भी बड़ी चिंता, देखिए आपके लिए वो बहुत बड़ी चिंता हो सकती है लेकिन प्रभु के लिए वो बहुत बड़ी चिंता नहीं है। डाल दो सारी चिंता उसके ऊपर, तो तुम में से कोई भी चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी बढ़ा नहीं सकता। अरे प्रभु तो चाहता है आप आनंदित रहे, फिलिप्पी 4:4 में लिखा है मसीह में सदा आनंदित रहो, लेकिन नहीं, आप तो चिंतित रहते हैं। बहुत ही अच्छी सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 31 पद में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। आज बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी दाल रोटी की चिंता से नहीं उबर पा रहे हैं। कोई मनुष्य धोखा दे सकता है, मनुष्य इनकार कर सकता है। प्रियो, ये सारी जो प्रतिज्ञाएं, ये सारे वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहे और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा उसे पूरा किया। यीशु मसीह ने पलक झपकते ही चुटकी में बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया, हल कर दिया। आप मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत गिरते जा रहे हैं और आत्मिक रूप से भी इन चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है। मैं बार बार आपसे यही कहूंगा, अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दीजिए। प्रभु चाहता है आप आनंदित और मगन रहे। फिलिप्पियों 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हमारे जीवन कुछ घटना घट जाती है, हमें लोग तसल्ली देने के लिए आते हैं। प्रियो, किसी की तसल्ली देने से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। लेकिन यदि प्रभु कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, तो क्या करें प्रभु? आप 2-3 काम करिए। लिखा है प्रार्थना, निवेदन, विनती और प्रभु का धन्यवाद करें।
अपनी सारी चिंता उस पर डालकर आप प्रार्थना, विनती और धन्यवाद करिए। भजन संहिता 94 के 19 में लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब मैं यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। बहुतों को प्रभु ने चिंता मुक्त किया, प्रभु आपको भी चिंता मुक्त करना चाहता है, लेकिन आप अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। आपने कई बार ये वाला भरोसा मनुष्य पर किया, लेकिन उसने इन टाइम पर मना कर दिया, मुझे अफसोस है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करेंगे। आज अपनी सारी चिंता को डाल दो और आप आनंदित रहो, आनंदित।